इनमें नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान। इनमें नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान। रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिया मोहम्मद अनी सबाला खाना प्रोग्राम आहे नाड़ी रब जी नेमत आए रमज़ान। नाज़रीन, रमज़ान जे महीने जे अंदर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे की ज़हन में रखनी है कि सॼी महीनों इबादत में गुज़ारणो आहे इंशाअल्लाह ताला। हिकिड़ी ॻाल्हि बि आहे कि ज़हन में रखनी है कि जॾहिं चांद रात थींदी इंशाअल्लाह ताला, जॾहिं ऐलान थींदो कि काल सवारे ईद है, तो हिकिड़ो हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में विराई ईंदी आहे कि ई रात इतनी इम्पोर्टेंट रात है कि इन रात में जो इबादत में पोते वक्त गुजारेगी नहीं, अल्लाह के राज़ी करण में ये रात बसर करेगी नहीं, ने फजर की नमाज जमात से भी पढ़ेगी नहीं। सुभान अल्लाह। तो जिन वक्त बदे दिल मुर्दा थी उन वक्त उन जो दिल मुर्दा नहीं थे, तो कोशिश कजे इंग्रो से जहन बनाएगी नो कि इबादत रमज़ान जी सुभान अल्लाह बदे बेहतरीन इन। लेकिन चांद रात जो थे तो ये कि पाँ शॉपिंग सेंटर में उन्हीं जाऊँ तो पाँ फाइन लेके लगे तो कि शायद गाना सुनना डांस करना बदे हलाल थी अची वे। अहिड़ो न थे कि जितनी इबादतूं करिए आइन के पोते ज़बान में अगर समझाएं तो इन तरीके से समझेगी नो कि मज़दूर अगर सॼो ॾींहुं मज़दूरी करे ने जॾहिं उजरत जो वक़्तु अचे ने लंबी ताणी ने सुम्ही वञे त आई के अक़लमंद छूना या बेवकूफ़ छूना। तो यकीनन आई के बेवकूफ़ छूना तो आई बेवकूफ़ी बिल्कुल ना कर जा। ये उजरत जो टाइम है इंग्रो से जहन बनाएंगे ना डी पंहिंजे वटि जहन बनाएंगे नो कि वड़ी रात जी यानी वो भी वड़ी रात है, इनके पाण खे ज़िंदा रखनो है ने पाण खे इंशाअल्लाह इबादत में गुज़ारनो। अॼु जो प्रोग्राम यानी रब जी नेमत आहे रमज़ान जो 99% प्रोग्राम मेमणी ज़बान में जी, लेकिन अॼु जो मेहमान आहिनि पंहिंजा माशाअल्लाह ये उर्दू ज़बान में पासे गुफ्तगू करना ने इन्हें के बरकान जो मकसद ये है कि जॾहिं कोई तजर्बाकार माण्हू अचे तो जो पोते तजर्बे से पाके भी थोड़ो सो शेयर करी सके तो उनके पास बरकाइजे इन जी कुछ गुफ्तगू सुनिजे। पोते ज़िंदगी में हिकिड़ो अरसो लंडन में भी गुजारिया यानी इंग्लैंड में गुजारिया घणे मुल्क में यकीनन सफ़र भी थियो हुन। तो गोबीज़ जो है ना ब्रांड मैनेजर गोबीज़ पेंट आई जा ब्रांड मैनेजर इन। ब्रांड मैनेजर बनना कोई आसान कम न तो हुए, आखिर स्ट्रगल हुई थी ने आखिर इनके अंदर मेहनत हुई थी ने इनके बाद जब रिजल्ट अच्छो तो इनके बाद आएंगे कोई ब्रांड मैनेजर बनाए तो ब्रांड मैनेजर पाँच साथ गोबीज़ कंपनी जा गोबीज़ पेंट जा ब्रांड मैनेजर मोहम्मद फैसल रहमानी मौजूद हैं। इन्हें के खुश आमदीद चूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। 99% तो हमारे तकरीबन 99% मेमनी ज़बान में प्रोग्राम है, लेकिन चूँकि आप हमें मैसर हो गए तो हमने कहा कि आपके मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएँ। तो मकसद ये होता है कि चाहे मेमनी ज़बान में हो, बेसिकली मेमनी ज़बान का मकसद है कि प्रमोट करना ज़बान को, लेकिन कोई भी शख्स आता है जो अपने तजर्बेकार है और एक अपनी फ़ील्ड के अंदर नुमाया शख्सियत है, तो लामहला आपकी गुफ्तगू से हमारी मेमनी ज़बान के जो लोग देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा यकीनन पहुँचेगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में अक्सर हिस्सा बनते हैं। इस मरतबा इन्होंने बहुत तवज्जो फरमाई और बहुत मोहब्बत की, और जब भी इनको हम इल्तिजा करते हैं तो ये कोशिश करते हैं और वक्त निकालते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुशगुलू जना का जनाब मोहतरम मोहम्मद अली सोहरवर्दी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। एक कलाम शामिल करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद फैसल रहमानी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे दिल में याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे
आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शकिस्ता है मेरा तो क्या इसमें रहते शाह दो आलम, इसमें रहते शाह दो आलम। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। और हर खता पर मेरी चश्म हर तलब पर अताओं की बारिश, हर तलब पर अताओं की बारिश। मुझ गुनहगार पे किस कदर है मेहरबान ताजदारे मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। और मुझको तूफ़ान की मौजों का क्या वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर। नाखुदा है मेरे जब मोहम्मद, तो कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मोहम्मद फैसल रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, पहले भी आपको खुशामदीद कहा, कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा, फिर हम गुफ्तगू थोड़ा हम आपको वहाँ पे भी ले जाएंगे। रमज़ान की चूँकि ट्रांसमिशन है तो कुछ हम चाहते हैं कि हमारे वो नाजरीन जो ज़्यादातर पाकिस्तान से जो रिलेटेड लोग हैं वो रमज़ान के महीने में या तो मक्का मदीना, सुभान अल्लाह क्या बात है, या फिर अपने शहर पाकिस्तान में कहीं पे भी मौजूद होते हैं, तो वो भी जानना चाहेंगे कि रमज़ान आपने जैसे ऑफ दी कैमरा आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आपने कुछ अयाम रमज़ान के वहाँ में कुछ साल तक वहाँ गुजारे, तो उसके हवाले से बात होगी। थोड़ा सा अपना आप ब्रांड मैनेजर है, गोबिस क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरह करता है, थोड़ा सा बताइएगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके चैनल मेमन टीवी में यहाँ मौजूद हूँ और यकीन करें कि बड़ा खूबसूरत सा समा, और जिस तरीके से अभी हज़रत नात पढ़ रहे थे तो मोहम्मद अली सोरवर्दी साहब, क्या बात है। यकीन करें कि पूरा का पूरा जहन जो है, बस हम तो गुनाहगार हैं और रमज़ान के इस बाबरकत महीने के अंदर ये हमारी खुशनसीबी है कि आपके चैनल में आए हुए, और आपके इस तवज्जो से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी प्रोग्राम देखा जा रहा है सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे आपने कहा कि मैं गोबीस पेंट का ब्रांड मैनेजर हूँ, तो ब्रांड मैनेजर का आपको पता है काम होता है मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टीज़मेंट, तो वो हमारी कोशिश होती है। और मेरे डायरेक्टर सेल्स जनाब अल्ताफ़ सखिया साहब, अभी आपने बोला कम्युनिटी के हवाले से जब बात होती है तो मैं मेमनी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा स्पोकन प्रॉब्लम है,
लेकिन मेरे 99% मेरे फ्रेंड्स जो हैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ तो है। आपको बोलने भी आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे इतनी फ्रिक्वेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जैसे आपने कहा कि हमने लंदन में, तो लंदन में जैसे आप भी आए हुए, आपने भी बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, तमाम जगहों पे आपने वहाँ पे किया। तो रमज़ान के बड़े मज़ेदार, क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा बरकतों वाला महीना होता है। तो हम यहाँ तो हम गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में गर्मियाँ होती हैं, कभी ठंड वाला टाइम नहीं होता। वहाँ ठंड तो होती है, लेकिन रमज़ान का जो मज़ा आता है, जो फील आती है ना, तो देखें यहाँ पर तो हम होता है कि घर में बैठे होते हैं, अजान की आवाज़ यहाँ भी आ रही होती है, वहाँ भी आती है। वहाँ पे कुछ चंद मसाजिद हैं जहाँ पे स्पीकर्स अलाउ हैं, उसके अलावा सनराइज़ रेडियो है वहाँ पे, उसकी वजह से आवाज़ आ जाती है। लेकिन रोज़ा जो है ना वो लंबा हो जाता है। कितना लंबा होता है सर? वैसे लंबा भी होता है ना, आवर्स के हिसाब से भी काफी आवर्स लंबा। के हवाले यानी से कि आपने रोजा, आपने इफ्तार किया और फिर आप तरावी के बाद फौरन फिर सर वो असल में होता यह है कि जब सहरी तो कर लेते हैं, क्योंकि जब सूरज गुरूब ही नहीं होता तो बाज़ दफ़ा 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। ऐसा भी हुआ कि 11:30 बज गए, 12 बज गए हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है सर। और असल तो रोज़ा वही है ना कि आपको रोज़ा रखने के बाद पता चले कि वाकई आपने रोज़ा रखा है। भूख और प्यास पे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी वहाँ पर हमने जो मुशाहिदा किया है कि वहाँ के जो लोग हैं पूरा साल, जैसे पाकिस्तान में तो कि इस्लामिक कंट्री है तो एक वैसे ही माहौल बना हुआ होता है, मसाजिद में जाएं, बड़ी रात है या रमज़ान का महीना है, लेकिन वहाँ पे देखें कि जो मुसलमान हैं वो किसी भी कंट्री से हैं, उनका जज्बा ईमान ही बड़ा ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल आपने ये बात सही कही। और मैं तो पिछले 15-20 सालों से लंदन में हूँ और आना जाना मेरा लगा रहता है, लेकिन मैंने अभी जो महसूस किया है, जिस तरीके से हमारी यंग जनरेशन, जिस तरीके से वो, जिस तरह हम कहते हैं ना इस्लामोफोबिया हमारा, और बहुत तेज़ी के साथ लोग इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। मैंने देखा है, बाकायदा लोगों को मस्जिद जाते हुए देखा है, जुम्मे की नमाज़ पे अपने वो काम को ब्रेक करते हैं और वो जाते हैं। जबकि आपको पता है वहाँ तो बड़ा अजीब लॉ है कि वहाँ पे अगर आप नहीं जाते, 2 घंटे लेट हो जाते हैं, वो तनख्वाह काट लेते हैं, आवर्स के हिसाब फायर कर देते हैं। लेकिन अभी न्यू जनरेशन बाकायदा जाती है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ती है, और 5 वक्त मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जो बच्चे, यंग लड़के, चाहे वो जीन्स पहने हुए, कोट पहने हुए हैं, लेकिन वो बस अपने टाइम पे गए और उन्होंने नमाज अदा करनी है। अच्छा, आपसे आपके मौजूदगी का एक वक्फ़ा लेते हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस्लामोफोबिया की जो आपने बात की और ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो वहाँ की कम्युनिटी से यकीनन आप राब्ते में होंगे, और सिर्फ आप यूके तक महदूद नहीं होंगे, दूसरी कंट्रीज़ में भी यकीनन आप गए। तो इस्लामोफोबिया जो है, इसको काउंटर करने के लिए क्या हम इक़दाम वहाँ की कम्युनिटी करे, इस हवाले से जानना चाहेंगे। क्योंकि फेसबुक में आप देखें तो वहाँ पे कोई ना कोई यहाँ से कोई सी क्लिप लगा देता है तो वहाँ के लोग फिर भड़क उठते हैं, वहाँ वाले कुछ ऐसी बात करते हैं तो हमारे जहन में कुछ और हो जाता है। तो पहले तो ये बताइए कि इस्लामी फ़ोबिया है या नहीं है, ये भी बताइए इस्लामोफोबिया है या नहीं है, या सिर्फ खाली नारे हैं कि वहाँ के लोग भी मतलब सपोर्टिव हैं, या इस्लामोफोबिया बढ़ता चला जा रहा है। वक्फ़ा लेंगे जी जी, बिल्कुल। नाजरीन, वक्फ़ो पागिनूता हाणे मेमरी में ॻाल्हि करणु वक्फ़ो पागिनूता वक्फ़े से जॾहिं वापस अचे न त मोहम्मद फैसल नेमानी से पाण ॻाल्हि करना है कि जो इस्लामोफोबिया है इनके केतिरो वधी वियो आहे, इनखे काउंटर करे पाण करो करे सघो थी सघे थो। हाणे सोच रहा हूँ ना कि असां तो कराची में रहूं तो भाई खारादर, ओल्ड टाउन, क्लिफ्टन हिते तो असांजो इनसे कोई वास्तो ने 12 महीनों असांजो आहे न, लेकिन 12 महीनों कॾहिं बि कोई जो किथे भी थी सघे थो। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन हवाले से जैसे गुफ्तगू करना तो भी समझना है कि गुफ्तगू जो पॉइंट कितना अहम है। अकड़ो वक्फो गुनो तो वापस अचूं थे। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान, इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान। रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान।
बेहतरीन लोकेशन पर आपके लिए अपना घर बनाना अब ख्वाब नहीं, क्योंकि बहरिया टाउन कराची का मंजूर शुदा बाएतमाद और सबसे बड़ा नाम YS एसोसिएट्स आपको दे रहा है शानदार रिहायशी प्रोजेक्ट 3 और 4 बेड्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स। प्रोजेक्ट के चारों अतराफ कम्युनिटी सर्विसेज पहले से मौजूद। बहरिया टाउन कराची क्लब, डे एंड नाइट जू, मस्जिद, राइमा डांसिंग फाउंटेन, मयारी कंस्ट्रक्शन और बरवक्त मंसूबे की तकमील हमारी तरजीह है। YS एसोसिएट्स, घर का सुकून, दिल का सुकून। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम नारी रब जी नेमत है रमज़ान पाए साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल रहमानी जो ब्रांड मैनेजर इन गोबीज़ पेंट। आज घर में भी जो पेंट लगे हुए है इनमें यकीनन कितने ना कितने गोबीज़ पेंट जो ज़रूर इस्तेमाल हो तो ने मोहम्मद रिसौरदी पाए साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू इतनी कि इस्लामोफोबिया हवाले से भी ने अकरो सवाल इन्हें से भी करना है कि जैसे ये 12 मुल्क में रिया इंग्लैंड वगैरह में तो उन्हें जो जैसे उतने जो त्यौहार मेजर त्यौहार है वो है क्रिसमस, उते स्पेशल डिस्काउंट ॾींदा तो गोबीज़ वारा हिते बि की डिस्काउंट ॾींदा रमज़ान में या ईद में की अगर ॾीन था तो सारी ॻाल्हि नथा ॾीन तो खुले नथा ॾीन, ये भी ॻाल्हि करना है। मैंने बात ये किया है हमारे नाज़रीन से कि एक तो इस्लामोफोबिया के हवाले से आप पहले बताइएगा, दूसरा सवाल भी मैं आपको पुटअप कर देता हूँ जी जी। कि आपने कहा कि मैं इतने सालों तक वहाँ रहा हूँ सर, वहाँ पे तो स्पेशल डिस्काउंट दे जाते हैं जब त्यौहार आते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे यहाँ पे ब्रांड मैनेजर भी हैं, तो ये क्या यहाँ पर ये भी है? पहले वो वाला इस्लामोफोबिया वाला और फिर ये सवाल आपके पास। अच्छा, मैं आपको बताऊँ इस्लामोफोबिया पे जिस तरह से हम देखते हैं दो ही तरीके हैं। वही वाली बात है कि पॉजिटिव साइड भी है, निगेटिव भी है, और शरपसंदी तो हर जगह ही होती है, हर मुल्क में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हमको दिखाई जा रही है या बताई जा रही है, तो शरारत वहाँ पे भी होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट सतह पे नहीं होती। गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं ये चीज़ें नहीं हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि न्यू जनरेशन जिस तरह से बहुत तेज़ी से वहाँ बढ़ रही है और बढ़ चढ़ के, मतलब नातख्वानी के प्रोग्राम मैंने कभी नहीं देखे थे, मैंने देखा बहुत प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पे। इस्लामिक चैनल पाकिस्तान में नहीं जितने लंदन में, ऐसा ही, और दुनिया भर से नातख्वां जहाँ जाते हैं प्रोग्राम्स करते हैं। आपने बात कही डिस्काउंट की, नहीं इससे पहले एक सवाल जी जी मुझे याद है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जी 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 कि जब आप दूसरे मुल्क में होते हैं, अपने वतन से जब दूर होते हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि चूँकि आपने इतना अर्सा गुजारा और आपने वहाँ की मीडिया को भी फेस किया और आपने जिससे बताया DM डिजिटल वगैरह, जी जी आप नहीं समझते कि जैसे मैंने खुद ये मुशाहिदा किया है जी जी कि हमें कुछ इलाके बताए गए थे कि इस इलाके से ज़्यादा, चूँकि आपके एक बेड वगैरह है तो वहाँ पर एक ऐसी तंजीम भी बनी हुई है जो कहती है कि यहाँ पे सिर्फ गोरे ही रह सकते हैं, ये मुल्क गोरों का है, बाकी सब यहाँ से चले जाएँ, तो वो तशद्दुद वगैरह करते हैं। लेकिन हमने कभी वहाँ की मीडिया को इनको हाईलाइट करते हुए नहीं देखा। ऐसा नहीं हुआ कि हमने TV खोला वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कराची में, क्योंकि मैं जब वहाँ बताता था कि मैं कराची से हूँ तो वो हिल जाते थे जिस वक्त मैं गया, तो बोले आप कराची में कैसे ज़िंदा हैं, किस तरह बाहर निकलते हैं। थोड़ा आप नहीं समझते कि यहाँ के मीडिया और वहाँ के मीडिया में भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि आपने तो बहुत करीब से देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात को सेकंड करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी आज बीएड है, लेकिन 98 में मेरी ये बीएड नहीं थी, और जब मैं 2000 में वहाँ पे लंदन में गया हूँ तो मेरी बीएड थी। और लंदन पे जब मुझे हीथ्रो एयरपोर्ट पे उन्होंने रोका और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये बीएड क्यों रखी, पहले तो आपकी नहीं थी। तो मैंने बोला पहली तो एक हमारा रिलीजियस है, दूसरी चीज़ कि मैंने इसको शौक़ में भी रखी हुई है, दूसरा रिलीजियस है हमारा, तो इसमें तो, लेकिन उन्होंने उस पर एतराज़ नहीं किया। अच्छा, मैं क्योंकि मूवीज़ में देखते हैं, TV में देखते हैं, मैं लंदन में आता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, और मैं ऐसे ऐसे जगह पे गया हूँ जहाँ पर शायद अजान की पाबंदी मैंने सुनी है। कुछ एरियाज़ में बाकायदा स्पीकर्स भी लगे हुए, बाकायदा अजान होती है वहाँ पे, लेकिन मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि किसी ने भी किसी को भी ये बात कही हो कि भाई तुमने दाढ़ी रखी है तो तुम्हारी दाढ़ी जो है ये गलत है और इस पे जो है पाबंदी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन मीडिया का आप इस बात को तो मानते हैं ना कि हम वहाँ पे जो चैनल्स, पाकिस्तान के चैनल वहाँ बैठ के देखते हैं तो परेशानी हो जाती है। ऐसे ही बिल्कुल। देखिए, जब अवसर में होता है क्या, जब आप अपने पाकिस्तान से दूर होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, तो आपको फील आती है। आप जब रोज़ा खोल रहे होते हैं तो आपको वो माहौल नज़र आ रहा होता है,
यहाँ आप बहन भाई वालिदैन सब बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जब आदमी अपने घर पे मौजूद होता है सारी फैमिली वहाँ पे बैठती है। इवन कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिख थे, जो हिंदू कम्युनिटी से थे, सूडान से आए हुए थे, दूसरे लोग थे तमिलनाडु वाले, वो लोग हम लोगों के साथ। लेकिन जब वो हमारा रोज़ा खोलते हुए इफ्तार करते हुए देखते थे तो बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि यार आप लोग एक जगह पे बैठते हैं और इस तरह से इफ्तार कर रहे होते हैं, और हम इतने सारे लोग होते हैं क्योंकि उनका टाइम नहीं, कोई अलग खा रहा है अलग खा रहा है अलग खा रहा है, तो बड़ा खुश होते थे। और बस यही है कि वही बात आपकी वाली बात को आगे बढ़ाएंगे कि इस्लामोफोबिया का ऐसा सच रुझान नहीं है, लेकिन हमारा मीडिया को ज़्यादा हमारे मुल्क को डिग्रेड करने में थोड़ा सा कुछ मीडिया सर बस असल में हमारा मुल्क क्या बेसिकली पाकिस्तान का जब नाम आता है तो सारी दुनिया में कुछ ना कुछ साजिशें आपको पता है चलती रहती हैं। और मैं ऐसा यही कहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि बड़ा प्यारा मजहब है हमारा, प्यारा मुल्क भी है, प्यारा मुल्क है हमारा, और रमज़ान का बाबरकत महीना, आप यकीन करें हम कहीं पे भी हों, मैं हमारा ईमान है ये कि सारी दुनिया में हम कहीं पे भी हों हम इसको बहुत इंजॉय करते हैं। बेशक बेशक बहुत इंजॉय। अब आप डिस्काउंट वाली बात करें सर, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा मैं आपको बताऊं कि हमारे जो डायरेक्टर सेल्स हैं जनाब अल्ताफ़ सकिया साहब, उनका ताल्लुक बाटवा जमात से है और अभी वो उम्रे पे गए हुए हैं 2-3 दिन पहले। उन्होंने स्पेशली मेमन फोरम से किसी भी जमात किसी भी कम्युनिटी से कोई आदमी भी उसको अपनी बिल्डिंग के लिए अपनी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लेता है तो उन्होंने 20 से 25% डिस्काउंट ऑफिशियली दिया हुआ है सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए। ये वो वाला तो डिस्काउंट नहीं है ना कि आपने 150 रुपये बढ़ा के 50 रुपये कम? नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये वो वाला डिस्काउंट है कि जब आप पूरे शहर से पहले ले लें फिर उसके बाद आप बताएं कि जनाब ये डिस्काउंट चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि अगर कोई, अच्छा ये तो हो गया एक उस लेवल पे कि जो कॉर्पोरेट लेवल पे या कोई बड़ा बिल्डर आपसे लेगा तो ठीक है आप उनको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी कि जो अगर कोई ऐसे ओकेजन वगैरह आता है घर में पेंट वगैरह, जैसे मिसाल के तौर पर अगर रमज़ान का महीना रहा, हमें पता है कि बस गोभी वाले तो अब इस दफ़ा डिस्काउंट लगाएंगे, जी जी, हो सकता है मैं ठहर जाऊँ कि यार अभी मैं रजब में कलर नहीं कराऊंगा, मैं रमज़ान में कराऊंगा, डिस्काउंट लग जाएगा, इस तरह की कोई प्लानिंग है? अच्छा मैं आपको बताऊँ आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे लोग देख रहे हैं, खुसूसन पाकिस्तान के लिए गोबीज पेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी कि जिनके 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं का घर है उसका 1 कमरा जो है गोबीज पेंट ने फ्री कलर का वो पैकेज दिया हुआ है। अच्छा। रमज़ान के महीने के लिए, रमज़ान के महीने के लिए कि 1 कमरा उसका जो है वो फ्री होगा। वेरी गुड, ये तो बड़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ कर दें, इसको क्या करें, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई। अगर आपको नहीं पता तो फिर रमज़ान में, लेकिन सर रमज़ान में मसला हो जाए, अब इफ्तारी तैयार करें या सहरी करें तो थोड़ा सा एक्सटेंड भी करने की एक तजवीज़ है, आप कर लीजिए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल मैं आपकी इस तजवीज़ को, असल में होता है वो कुछ पैकेज ऐसे आते हैं ना हमारे लिए जो है ना, वो क्या मालपुरे बनाए, समोसे बनाए या वो जो कारीगरों के लिए, तो थोड़ा सा इसको भी कंसीडर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक आध रमजान में लेकर रख ले, रमजान के बाद भी तो नहीं वो पेंट, हाँ ये कर सकते हैं सर, इस तरह कर सकते हैं। अभी बस पॉलिसी रमजान के लिए निकाली है इंशाल्लाह, इसके भाई हमने उनको पकड़ लिया है, मकसूद तो लेना है ना। हाँ वो तो फिर नहीं, ये स्पेशल भाई रमज़ान के वो रमज़ान को ये कि क्या कहते हैं, ये वैसे एक बात बड़ी पॉजिटिव है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग जो बात करते हैं ना कि यार अच्छी बात है कि अगर वो अपने त्यौहार पे बैरून मुल्क में डिस्काउंट देते हैं तो कम से कम ये बहुत अच्छी बात है कि ये आप भी इसको एक ऑब्लाइज करते हैं और आप इसको समझते हैं, तो हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि हम कारीगरों को खाना खिलाएंगे या वो तो इफ्तारी तो वो अपनी जगह पे चलेगी, लेकिन रमज़ान में थोड़ी सी मुशक्क़त हो जाती है तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा आपके इस चैनल की तवज्जुह से आपकी बात को सेकंड करते हुए हमने कुछ गिफ्ट प्राइजेस भी रखे हुए हैं जो लकी ड्रॉ में यहाँ पर आपके प्रोग्राम में जिस तरह से आगे एपिसोड, जी जी मेमन टीवी में, तो वो तो आपको इसकी पॉलिसी बता दी जाएगी कि वो लकी ड्रॉ में आप उसमें किस तरह शामिल होंगे, और अच्छे खासे इनकी कंपनी और दीगर कंपनीज भी यहाँ पे आ रही हो, बड़े बड़े इनाम आ रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर भी आ रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम का ये फ़ायदा तो हो गया कि अगर किसी को नहीं पता है कि रमज़ान के महीने में ये एक कमरा पे डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, तो ये आपको पता चल गया। दूसरा हमने रिक्वेस्ट की है कि कोशिश करें, कंसीडर करें, इसी साल करें वरना अगले साल के लिए रजब शाबान को भी शामिल करें, यानी ऐसा हो जाए कि रमज़ान में लोगों के लिए आसानी हो जाए। सर ये भी बताइएगा, मार्केटिंग करते हैं, फिर हम बिल्कुल लास्ट सेगमेंट की तरफ है, इसके बाद हम जब वक्फे पे जाएंगे वापस आएंगे तो कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मदीना मक्का की बातें करेंगे। तो ये बताइएगा कि जैसे बिल्डर हमारे साथ जब तशरीफ़ फरमा होते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारी फील्ड में आएँ, जो नाज़रीन हमारे मेमन कम्युनिटी के लोग देख रहे हैं, तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और आपको फ़ायदा होगा एज अ ब्रोकर, एज अ एजेंट,
तो हर जितने भी ज़्यादातर बिल्डर तशरीफ़ फरमाए तो लोग समझते हैं कि हाँ यार हमें रियल एस्टेट सेक्टर में जाना चाहिए, जो गलत बात भी नहीं है। सही है। आपकी इस फील्ड के अंदर भी कोई ऐसा पोटेंशियल है कि अगर कोई आदमी कहे यार मुझे नहीं समझ में आता रियल एस्टेट सेक्टर भाई, तो आपकी ऐसी कोई है कि इसमें बंदा अगर मार्केटिंग करना चाहे इंडिविजुअल बेसिस पे तो उसको फ़ायदा पहुंच सकता है? असल में हमारी तो बड़ी एक ह्यूज फील्ड है और पेंट की कंपनी, क्योंकि पेंट की कंपनी के स्टार्ट इस तरह से होता है कि जब फैक्ट्री से काम निकलता है तो सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से फिर तमाम जो भी पूरे पाकिस्तान में जो वेंडर्स हमारे हैं उनके पास जाता है और फिर वो सबको रंग बेचते हैं। अब नया एक आदमी काम करना चाहता है और बिजनेस करना चाहता है तो वो हमारी डीलरशिप ले सकता है, डीलरशिप ले सकता है। तो हम उसको उस जगह डीलरशिप देते हैं जहाँ पर पता है कि इस जगह पे वो आप उसको डीलरशिप भरपूर नहीं गाइड है। कर सके। लेकिन मेरा सवाल ये भी है साथ में कि मिसाल के तौर पर एक ऐसा नौजवान जो मेहनत करना चाहता है, इसकी पीआर भी अच्छी है, पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छी है, लेकिन वो इस वक्त डीलरशिप लेने की पोजीशन में नहीं है, तो क्या वो आपके डीलर वगैरह से कमीशन बेसिस पे काम कर सकता है? इस तरह की कोई अच्छा, आइंदा है कोई? इसमें हमने जो हमारे ख़ास तौर पे डायरेक्टर सेल्स जनाब अल्ताफ़ सकिया साहब ने एक पॉलिसी निकाली है जिसमें हमने बेरोज़गार नौजवानों की स्कीम के हवाले से, तो उसमें ये होता है कि अभी हम शुरू में पिछले हमने 2 सालों में हमने ये किया कि हर 3 महीने पे 2 महीने पे किसी एक उस आदमी को जो एनर्जेटिक है या कुछ काम करना चाहता है, चाहे वो हमारे साथ काम करना चाहे या अपना कोई काम करना चाहे, तो उसके लिए एक फ़ंड मुख्तस किया हुआ है कि भाई ये उसको दिया जाए और वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है कि वो उससे अपना काम कर सके। तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा हो तो एक दूसरी रिक्वेस्ट भी आपकी तरफ डाल देते जी जी बिल्कुल, कि आपने सखिया साहब जो नाम लिया अल्ताफ़ सकिया, अल्ताफ़ सखिया साहब, उन तक हमारी तवस्सुल से ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा और फिर प्लानिंग तो अपने हिसाब से करेंगे, चाहे 6 महीने में हो चाहे 1 साल में, वो फिर आपकी सवाबदीद पे है कि आप किस तरह करेंगे। इस वक्त बेरोज़गारी की आलम है कि लोग रियल एस्टेट सेक्टर में भी काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी एक सब्र वाला काम है। जी बिल्कुल। तो ऐसे लोग भी हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको पता है कि भाई इसके घर में अगर कलर हो रहा है तो मैं जाके कोई रिप्रेजेंटेशन कर लूँ। तो उन नौजवानों के लिए जो हाथ नहीं फैलाना चाहते, जो काम करना चाहते, तो उनके लिए भी कोई ऐसी स्कीम निकाली जाए कि वो अगर डीलरशिप से मिला दिया जाए, कुछ ऐसा तरीक़ाकार हो उनका भी रोज़गार लग जाए और किसी के आगे हाथ ना फैलाए। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कुछ मक्का शरीफ और कुछ मदीनतुल मुनव्वरा की बातें होंगी और फिर आखिर में मोहम्मद अली सोहरवर्दी की नात होगी। इंशाअल्लाह ताला लुत्फ़ आ जाएगा इस पहर में। तो मैंने उर्दू में बोल दिया, खैर को बाद में रवानी में। तो नाना कंटिन्यू नारजा रब जी नेमत है रमज़ान वक्फे तो उन्होंने तो वापस चुका है। इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान, इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान। रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान, रब जी नेमत आए रमज़ान। इस बेहतरीन लोकेशन पर आपके लिए अपना घर बनाना अब ख्वाब नहीं, क्योंकि बहरिया टाउन कराची का मंजूर शुदा बाएतमाद और सबसे बड़ा नाम YS एसोसिएट्स आपको दे रहा है शानदार रिहायशी प्रोजेक्ट 3 और 4 बेड्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स। प्रोजेक्ट के चारों अतराफ कम्युनिटी सर्विसेज पहले से मौजूद। बहरिया टाउन कराची क्लब, डे एंड नाइट जू, मस्जिद, राइमा डांसिंग फाउंटेन, मयारी कंस्ट्रक्शन और बरवक्त मंसूबे की तकमील हमारी तरजीह है। YS एसोसिएट्स, घर का सुकून, दिल का सुकून।
वेलकम बैक प्रोग्राम है नारियल रब जी नेमत आए रमज़ान मोहम्मद फैसल रहमानी मोहम्मद अली सोहरवर्दी भाई साथ मौजूद इन अलहमदिल्ला भाई ने से गाल करी है तो रिक्वेस्ट भी करी है कि भाई रमज़ान जी जो स्कीम है अगर गिने खबर तो वापस सुनिए नो कि रमज़ान लेके इन्हें गोबीज़ वाली स्पेशल स्कीम चली है कि अगर एंड 2 कमरा इन 3 कमरा इन इन्हें से रब्तो करो तो इंशाल्लाह ताला आकड़ो कमरो आएंगे फ्री करी ॾीना असां इन्हें से रिक्वेस्ट करियो कि नेक्स्ट वर आई रजब शाबान में को महीनो अहिड़ो मुंतखब करो ताकि आई जो घर जी ख़वातीनूं जो खेन पीन में खारान पीरान में मसरूफ़ होती इन्हें जो डिस्टर्ब ना थी वनो मना करी ॾिनो कि भाई कारीगर घर में ना कुछ ना ख़बर नहीं रमज़ान के महीने में तो इंशाल्लाह ताला इच्छा ओके असां कंसिडर करना है इंशाल्लाह। तो हाणे पा गुफ्तगू करना है उर्दू में करना है थोड़ा सा मक्कातुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा जी गाल करना है ये लास्ट सेगमेंट है इन बाद इंशाल्लाह ताला मोहम्मद अली सोहरवर्दी जे कलाम ते प्रोग्राम जो इख्तिताम थियनो जी। मोहम्मद फैसल रहमानी साहब दुनिया भर में गए तो यूरोप पे मरने वाले एक शेर है, यूरोप को भूल जाता तू भी जो देख लेता सरकार का मदीना। तो इतनी कंट्री में जाने वाला बेहतर बता सकता है कि उन फ़ज़ाओं में अगरचे आप यूके जाएँ तो वहाँ की बर्फ़बारी और वहाँ का माहौल एक अलग है, अमेरिका जाए वहाँ का अलग है, हर मुल्क की एक अपनी खूबसूरती है। इवन पाकिस्तान में चले जाएँ, स्वात में चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, इसकी खूबसूरती है। लेकिन दिल को करार जब उस सरजमीन पर उतरते हैं तो आ जाता है और ऐसा लगता है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। क्या कहेंगे, कुछ मक्कातुल मुकर्रमा की यादें ताज़ा कर दें, कुछ मदीनतुल मुनव्वरा। आपकी बात बहुत खूबसूरत बात आपने कही है, बस मैं बदनसीब मेरा अभी तक मेरा जाना नहीं हुआ है। मैंने नियत की थी आज से 2 साल पहले, तो फिर ये कोविड का सिलसिला आ हम गया। आपसे ये दुआ अभी हाथों हाथ दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए सफ़र को आसान बना दे, बल्कि आपके लिए नहीं, इनके लिए, मेरे लिए और जितने यहाँ पे बैठे हुए सब वहाँ पे चले जाएं। तो यकीनन आपने देखा होगा वहाँ पे मंजर, आप टीवी में देखते हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो मंजर देखता हूँ, मेरे दोस्त यार जाते हैं तो वो मुझे लाइव ले लेते हैं और बड़ी दुआएं करते हैं मेरे लिए। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी भी हाज़िरी को कबूल फरमाए। क्योंकि मालो ज़र की बात नहीं, ये सब करम बिल्कुल की बात ऐसे ही है, है। बिल्कुल तो इंशाल्लाह ताला अब आप इस ट्रांसमिशन में आए हैं और नाते भी सुन रहे हैं। मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब जो है वो हो सकता है कि इसी के तवज्जो से मेरे लिए दुआ इंशाल्लाह कबूल हो जाए। आपका वो कहते हैं कि नियत साहब मंजिल आसान, आपका बुलावा आ चुका है। आप ये फील करेंगे तो आपका बुलावा समझ लें आ गया। कुछ वर्ड्स हमारे अली गोडिल के लिए, इस आपने ट्रांसमिशन को देखा, करीब से देखा, इसका हिस्सा बने, क्या कहेंगे इस हवाले से? अली गोडिल के लिए मैं यही कहूँगा, एक यंग एनर्जेटिक, और मैंने उनको काम ही करते हुए देखा है। आप यकीन करें कि चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो यूथ के हवाले से काम हो, मैंने उनको हमेशा हर जगह पे पाया है। हम तो अक्सर क्योंकि इवेंट्स होते हैं, चाहे गवर्नर हाउस में इवेंट हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हाउस में इवेंट हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट का इवेंट हो, हर जगह पे ये इनकी टीम कवर करने को पहुंचे होते हैं। हर खबर पे नज़र, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला अली गोडिल को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरीके से इतना खूबसूरत ये मेमन टीवी बनाया है, आप यकीन करें कि मैं पहली बार आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं यहाँ पर आया भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने भी मेरे व्यूवर्स जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो मेरी नेक तमन्नाएँ अली गोडिल के साथ हैं। अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से इनकी फैमिली को तरक्की अता फरमाए और इनके चैनल को इसी तरीके से बरकतें को महीना, क्योंकि रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, तो इनके माल में, इनकी आसाइशों में, तमाम जगहों पे जो है ना तरक्की फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रहमानी साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाज़रीन, प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई तशरीफ़ गिनी हुआ, असांजी खुशनसीबी है कि मेहमान अचंदा पसंद करंदा इन प्रोग्राम जो हिस्सो बनूं। बतकरी गाल करने के अल्लाह ताला से दुआ है कि जी फैसल भाई चो कि अल्लाह ताला पांखे उते सफ़र नसीब करे। ये इफ्तार जो वक्त है, ये कबूलियत जी घड़ी है। फैसल भाई के भी आगे याद रखनो है, जो भी नहीं वञी सघियो, कोई भी वजह से नहीं वञी सघियो, ये पांखे तजस्सुस में पूंजी ज़रूरत नहीं कि खुले ना वियो कॾे वञूं, ये पांखे पंहिंजो कमु है। जो भी मुसलमान आहिनि हथ पाड़ी गिनो, या रब्बुल आलमीन। फैसल भाई हैं, मोहम्मद अली सोहरवर्दी, आऊं खादिम मौजूद है मोहम्मद अनी सबा, आसिफ ताजी, पूरी टीम असां हिते, अदनान भाई, शमीम भाई, ऐं त नाम मिलेगी नहीं कि भी बेचारा राज़ी थींदा था कि यार असांजो नाम गिनी ने कोई ॻाल्हि करी। तो बधेले दुआ करनी है कि अल्लाह ताला बधे के बार बार होते जो बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। हिकिड़ी स्पेशल दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। इस साथ में ज़रूर दुआ कर जा। पाँच साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली सोहरवर्दी, कलाम पेश करना। हुजूर सा कोई
मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को नजर से चूम लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को बला से फिर मेरी दुनिया शाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो और हुजूर आप जो सुन ले तो काम हो जाए हुजूर कहते तो बात बन जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो में नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान इम्मे नाज़िल ऐ कुरान बख्शिश जो मिरियो सामान रब जी नेमत आए रमज़ान रब जी नेमत आए रमज़ान रब जी नेमत आए रमज़ान।